इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट रूलर के एपिसोड 6 को। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया था और सभी स्टूडेंट अपने टीम मेंबर के साथ मैजिकल पिस्टों को मारकर उनका कोर को कलेक्ट कर रहे होते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मूलिंग और उसके साथियों को जंगल में कुछ लिटोरों ने घेर लिया होता है, जहाँ पर मूलिंग उनसे बोल रहा होता है तुम लोगों को हमसे क्या चाहिए। तो उन्हीं में से एक बंदा आगे आता है और बोलता है कि तुमने जितने भी मैजिकल बीस्ट को मार के कोर कलेक्ट करे हैं वो हमें दे दो। तो मूलिंग बोलता है कि हमारे साथ हमारे दो एल्डर भी है, इस वजह से वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे और वो दोनों ही एल्डर सोल डिवाइन लेवल पर है। तभी उस ग्रुप की लीडर बोलती और बोलती कि तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें बताया नहीं है कि हम जो तुम्हारे साथ करे वो भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। और ये बोलते वो ग्रुप उनके ऊपर हंसने लगता है और तभी एक बंदा आगे आता है और बोलते कि सालों दे रहे हो कि नहीं दे रहे, टाइम वेस्ट करने में लगे हुए, सालों पिटना है क्या तुम लोगों को। तो मूलिंग का साथी भड़क जाता है। मूलिंग उसे शांत कराता और बोलता है ठीक है हम तुम्हें अपने स्पिरिचुअल कोड दे देंगे पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम लोग हमें यहाँ से जाने दोगे। पर इससे जो हमारा मसीहा होता है उसकी सटक जाती है और बोलता है क्या कर रहा है यार तू। तो मूलिंग बोलता है भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये स्पिरिचुअल मूवमेंट के हाई लेवल पर है, इसलिए हम दोनों इनको नहीं हरा सकते हैं। और वहीं पे मूलिंग भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है और उनकी सभी बातों को देख रहा होता है। पर वहीं पे जो मसीहा था उसको काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है। इस वजह से लुटेरी पार्टी का एक बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता और उससे एक अटैक कर देता है मसीहा के ऊपर। पर वो अटैक उसमें लगता उससे पहले वहाँ पे मूलिंग आ जाता है और उस अटैक को नष्ट कर देता है। मूलिंग को देख के वो बंदा बोलता है बे साले तू है कौन बे। और वहीं पे मसीहा मूलिंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पे मूलिंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहते हैं हाँ हम ठीक है। और वहीं पे लड़की बोलती है दो और चपड़गंजू आ गए यहाँ पर। तो मसीहा मूलिंग को बताता है ये सभी के सभी लुटेरे हैं। तो मूलिंग बोलता है हाँ मैंने सबको सुना। और फिर मूलिंग उन सभी से बोलता है ये सब जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है, तुम सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो लीडर लड़की बोलती है इस दुनिया का सिर्फ एक ही उसूल है, जिसके पास पावर है वो जो कुछ भी करना चाहे वो सब कुछ सही होता है और बस इन लोगों की बुरी किस्मत जो हमारे हत्थे चढ़ गए और इसलिए अब चुपचाप से अपने स्पिरिचुअल कोरों को हमें दे दो। ये सुनने के बाद मूलिंग थोड़ा सा सोचता है और फिर आगे आता है और बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल कोर है, इस वजह से अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो। ये सुनते ट्यूनर आगे आती है और बोलती है नहीं ऐसा मत करो, पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। और वहीं पे वो लीडर लड़की अपने एक साथी को उसे लेने के लिए आगे भेजती है और वो बंदा भी एकदम मस्त चौड़ में आगे जा रहा होता है और बोल रहा था लड़के तूने एकदम सही डिसीजन लिया। पर वो जैसे मुचेंग के हाथ से उसको लेता तभी मुचेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो बंदा मुचेंग के अटैक से बच जाता है और वो मुचेंग से बोलता है लड़के क्या तुझे मरना है क्या। तो मुचेंग बोलता है ना मरना तो नहीं है पर तुझे देने का कुछ मन नहीं कर रहा है। ये सुनते उस बंदे की सटक जाती है और वो मुचेंग के ऊपर हमला कर देता है। तो मुचेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है और वो भी हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच मारते, जैसे दोनों का पंच आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। ये देखे क्यूनर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाने लगती है। तभी वो लड़की क्यूनर को रोक देती है और बोलती है ना नको ये 1v1 की फाइट है, इसमें बीच में मत घुसो। और मुचेंग और उस लड़की की जो बैटल कॉम्बैट होता है वो चल रहा होता है और उन दोनों का बैटल कॉम्बैट काफी ज्यादा औसम होता है। और ये सब देख के जो लीडर लड़की होती है वो मुचेंग से थोड़ा सा इंप्रेस हो जाती है और बोलती वाह लड़का तो काफी ज्यादा कमाल का मिड फेस में होने के बाद भी स्पिरिचुअल मूवमेंट के फिर भी काफी अच्छी फाइट कर रहा है। यहाँ तक कि बीच बीच में लिंगजोंग को भी डॉज करके उसको भी पीट रहा है। सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है। पर जो लिंगजोंग वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला है नहीं है क्योंकि उसके पास भी एक तुरुप का इक्का है, इस वजह से अब वो अपना तुरुप का इक्का जरूर यूज करेगा। ये सुनते ही लिंगजोंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता और उससे एक अटैक को बना लेता है और मुचेंग से बोलता है लड़के आज तो तू गया और अपने फिस्ट थंडर से मुचेंग के ऊपर हमला कर देता। तो मुचेंग भी डेथ मार्च सील को एक्टिवेट कर देता और उसके अटैक पे काउंटर अटैक कर देता। जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देख के लुटेरे गैंग को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। पर जैसे वो आगे बढ़ती है क्यूनर आगे आ जाती है और बोलती कहाँ चल दी है, 1v1 की फाइट है, फेयर रहो थोड़ा सा। और फिर हमें मुचेंग दिखाया जाता है जहाँ पर मुचेंग ने उस बंदे की गर्दन दबोच रखी होती है और बंदे की डर की मारे फटी पड़ी होती है। तभी वो लीडर भागती हुई आती है और बोलती है मुझे तुम पसंद आ गए हो, तुम्हारा नाम क्या है। और मुझे उसे अपने पास आते हुए देखते वो अपनी स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीट को निकाल ले तो और बोलता छोरी थम जा मेरे पास मत आ जाइयो। जब लड़की उस बीट को देखती तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ ही उसके सभी साथी भी। पर तभी वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में बोलती है और ये तो सच में स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीट है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, स्पिरिचुअल रिंग लेवल के वॉरियर के ऊपर भी इससे हमला कर दिया है तो वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाएगा। सच में जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की जो लड़की है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो मुझे बोलता वो छोरी ज्यादा फड़फड़ा मत और ये ब्रीड काफी ज्यादा पावरफुल है, एक ब्रीड के अंदर ही तुम सभी का काम तमाम हो जाएगा, इस वजह से तुम लोग यहाँ से चुपचाप से चले जाओ, तो मैं इस ब्रीड का यूज नहीं करूंगा। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा सोचती और बोलती है ठीक है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे पर सबसे पहले हमारे साथी को छोड़ो। ये सुनकर क्यूनर बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, बाद में इनका माइंड चेंज हो गया क्या पता। तो लीडर लड़की बोलती बिल्कुल नहीं, हमारा थंडर स्क्वाड अभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। ये सुनकर मुचेंग भी फाइनली उसकी गर्दन छोड़ देता है और बोलता है तुमने एकदम सही डिसीजन लिया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते तुम लोगों के। पर तभी लड़की बोलती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल लैंड की एकेडमी के अंदर इतने अच्छे स्टूडेंट होंगे और तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गए हो, देखने में भी तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हो, इस वजह से क्या तुम मेरे साथ चटमंगनी पटविया करना चाहोगे। ये बात सुनते वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी एकदम शॉक हो जाते हैं, ये क्या बोल दिया। सभी लोग बोलते भाई क्या बोल रही है लड़की। तो वो लड़की बोलती है मेरे पिताजी ने बोला था कि जब तुम्हें कोई लड़का पसंद आया तो तुरंत उसको अपना हस्बैंड बना लेना, मतलब पतिदेव बना लेना। ये सब सुन के मुझे बोलते सॉरी मुझे माफ कर देना और अब मुझे जाना होगा और अब वो अपने साथियों को लेके वहाँ से खिसकने लगता है। पर तभी वो लड़की पीछे से चिल्लाती है ओए क्या तू मेरे साथ बिजनेस करना चाहेगा। तो मुझे रुक जाता है और फिर सीन कट होकर ब्लड सॉर्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसे दो लिव फैमिली के मेंबर दिखाई देते हैं और वो दोनों ब्लड सॉर्टर को
ढूंढ रहे होते तभी ब्लड सॉर्टर एक के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से एक वहीं पे टपक जाता है और दूसरे की डर के मारे गीली पीली होने लगी थी और वो वहां से भागने लगा। तभी ब्लड सॉर्टर उसके पास आता है और उसका भी काम तमाम कर देता है और फिर सीन चेंज होकर फिर से मूलिंग के पास आ जाता है, जहाँ पर लीडर लड़की और मूलिंग आपस में बातें कर रहे हैं। ये देख के क्यूनर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बोलती कि मेरा नाम लीन है और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हम लोगों ने कुछ टाइम पहले इस स्नो वैली के अंदर एक ट्रेजर को ढूंढा था जिसका नाम जेड स्पीड ट्री है, जो कि मैच्योर हो चुका है। और जब मूचेंग इसका नाम सुनता है तो मूचेंग मन में सोच लगता है और बोलता है कि अगर जेड स्पिरिचुअल फूड उसे मिल जाता है तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और साथ ही डेक मार्स सील के सेकंड लेवल पे भी जा सकता है। और फिर मूचेंग लीन से बोलता है कि मैं जैसा कि जानता हूँ जेड स्पिरिचुअल ट्री की कोई ना कोई मैजिकल पीस जरूर रक्षा कर रहा होगा। तो लियन बोलती है तुमने बिल्कुल सही बोल रहा, उसकी रक्षा स्नो स्पिरिचुअल एप्स करते हैं और साथ ही उनका एक राजा भी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर इन दोनों को इस तरीके से बातें करते देख मूलिंग क्यूनर से बोलता है देख रहे हो ये दोनों कितनी हंसी मजाक से बातें कर रहे हैं, लगता है आज लड़की मूलिंग को अपने प्रेम जाल में फंसाई लेगी और उससे शादी कर लेगी। ये सुनते क्यूनर काफी तो भड़क जाती है और बोलती है कि मूलिंग ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे बिना पूछे शादी नहीं कर सकता है। स्पेशल डिस्ट्रक्शन बीड है, उसकी मदद से हम लोग उसे मार सकते हैं या फिर उसे जख्मी कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग अपने ट्रेजर को वहाँ से ले लेंगे। ये सुन के मूलिंग बोलते हैं इससे मेरा क्या फायदा, मैं क्या करूँ इस जानकारी का, मैं अपनी स्पेशल डिस्ट्रक्शन बीड तुम्हें क्यों दूं। तो लियन थोड़ा सा सोचती और बोलती है तुम रिवॉर्ड के तौर पर मुझसे शादी कर लेना और फिर मैं तुम्हें फैमिली दूंगा जिसमें काफी सारे बच्चे होंगे। ये सुन के मूलिंग थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है कि मैं जियान टर्की थोड़ी ना हूँ, वो तो मेरा भाई है, मैं एकदम सख्त लौंडा हूँ। इस वजह से सीधे काम की बात पे आते हैं, वहाँ पे जो भी चीज मिलती है उसका 30% मुझे चाहिए, बाकी का तुम्हारी थंडर स्क्वाड को। ये सुनते लियान बोलते तुम तो बड़े लालची हो, पर कोई बात नहीं, ठीक है मैं तुम्हें 30% देने के लिए तैयार हूँ। और उन दोनों के बीच में डील हो जाती और मूचिंग बोलते ये लड़की है तो काफी ज्यादा अच्छी, फिर भी मुझे इससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तभी लियान के साथ ही उससे पूछते क्या बात हुई, तो लियान बताती कि मैंने उसे बता दिया जेड स्पिरिचुअल फ्रूट के बारे में और वो हमारी मदद करेगा उसे लेने में। और पे मूचिंग भी अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उन सभी को इसके बारे में बताता है, तो वो सभी के सभी मूचिंग की मदद करने के लिए मान जाते। पर मूचिंग मसीहा को अपने साथ चलने से मना कर देता और उससे बोलता कि तुम जाकर मिस्टर मू को बताओ, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम मदद लेकर हमारे पास आ पाओ। तो वो भी मान जाता और वो भी वहाँ से चला जाता है मिस्टर मू के पास और फिर लियान भी उन सभी से चलने के लिए बोलती और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर सीन चेंज होकर ल्यू वाई के अंकल के पास आ जाते हैं, जहाँ पे एक वॉरियर आता और उन्हें बताता कि ब्लड सॉर्टर ने हमारे 2 बंदों को मार डाला है। ये सुन के वो थोड़ा सी शॉक हो जाते और बोलते कोई बात नहीं, तुम उसे ढूंढना कंटिन्यू रखो, जैसे ही तुम्हें वो मिलता है तो तुम वहाँ पे कोई निशानी छोड़ देना। ये सुनती वो वॉरियर वहाँ से चला जाता है और फिर वो ल्यू वाई से बोलता है कि वो फिर से ब्लड क्वार्टर हमसे बच के भाग गया। तो ल्यू वाई बोलता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम अपना बेस्ट देंगे। और फिर वो फिर से उसे ढूंढने के लिए जाने लगते, पर होंगलिंग के अभी भी कुछ दिमाग में चल रहा होता है। और फिर सीन चीजों के स्नो वैली पे आ जाता है, जहाँ पे मूचेंग और लियन अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर गुफा के सामने काफी सारे स्नो एप्स खड़े हुए होते हैं। ये देख के मूचेंग बोलते हैं यहाँ पे तो काफी सारे स्नो एप्स हैं, इनसे हम लोग कैसे बचेंगे। तभी लियन अपने साथी से बोलती चलो अपना जादू दिखाओ। तभी वो बंदा एक ब्रीड वायर निकालता, तो लियन सभी से बोलती कि तुम सभी लोग अपनी सांसों को रोक लो वरना तुम सभी के सभी बेहोश हो जाओगे। और फिर वो बंदा उस ब्रीड को स्नो एप्स के पास फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा स्मोक निकलता है और वो सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो सभी लोग उस गुफा के गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर सभी स्नो एप्स पड़े हुए होते हैं और उन सभी ने अपने वेपनों को बाहर निकाल लिए होते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और उन सभी में सबसे पीछे क्यूनर होती है। तभी एक स्नो एप क्यूनर के पीछे आ जाता है, तो क्यूनर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर दी, पर उसे कुछ नहीं होता और वो क्यूनर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी मूचेंग अपने चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। तो हो जाती है मूचेंग के ऊपर, बोलती तो कमाल का है, तू तो बेमिसाल है भाई, तुझ पे तो दिल क्या जान दे दूं अब तो, क्योंकि तुमने एक ही अटैक में इतने पावरफुल एप्स को मार डाला। तो मूचेंग बोलता है मैं उसको इसलिए मार पाया एक ही अटैक में क्योंकि अभी भी उसके ऊपर उस ब्रीड का असर था। ये जो स्नो एप्स है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से ये जब उठे उससे पहले हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसलिए हम लोगों को कुछ लोगों को यहाँ पे छोड़ना होगा जिससे वो इनके ऊपर नजर रख सके। तो लियान को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से अपने 2 साथियों को यहीं पे रुकने के लिए बोल देती है वो। पर तभी पूरी गुफा हिलने लगती और फिर हमें गुफा के अंदर दिखाया जाता है स्नो एप्स का किंग, जो कि जोर जोर से दौड़ने में लगा हुआ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।